पहले धनपत राय ने एक गर्म कोट बनाया था। जाड़ों में भी सूती कोट पहनकर उसे संभाल कर रखा था। बनारस आकर यही कोट जाड़ा होते हुए भी 2 रुपए में बेच गया। तब कहीं धनपत राय और विजय बहादुर चूनागढ़ पहुंचे। चुनार मिशन स्कूल में जिन दिनों प्रेमचंद नौकरी कर रहे थे, 2 ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे सिद्ध होता है कि प्रेमचंद प्रारंभ से ही अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध थे और स्वाभिमान की भावना भी उनमें शुरू से ही थी। ये घटनाएं इस प्रकार हैं। एक दिन स्कूल की टीम का मिलिट्री के गोरों की टीम से फुटबॉल मैच हुआ। गोरे हार गए। स्कूल ने लड़कों के हिप हिप हुर्रे का शोर मचाया, जिससे क्रोध में आकर एक गोरे ने किसी खिलाड़ी को बूट से ठोकर मार दी। धनपत राय टीम में नहीं थे, वह केवल दर्शक थे, लेकिन यह अपमान वह सह नहीं पाए। मैदान में गड़ी एक झंडी उखाड़कर गोरों पर पिल पड़े। परिणाम स्वरूप स्कूल की टीम के सभी सदस्य तथा दर्शक मैदान में कूद पड़े और गोरों की कसकर धुनाई की। दूसरी घटना भी इसी स्कूल के संबंध में है। अत्याचार और अन्याय चुपचाप सह लेना धनपत राय के स्वभाव में था ही नहीं। स्कूल में इनबे अली नाम के एक मौलवी साहब थे। स्कूल के अधिकारी उनके साथ कोई बेइंसाफी कर रहे थे। धनपत राय से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध मौलवी साहब का साथ दिया। परिणाम वही हुआ जो प्रायः होता है। मौलवी साहब के साथ साथ धनपत राय को भी स्कूल से निकाल दिया गया। सरकारी नौकरी। चुनार मिशन स्कूल की नौकरी से निकाले जाने के बाद धनपत राय बनारस वापस लौट गए। क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल बेगन साहब ने उनकी सहायता की और 2 जुलाई 1900 को बहराइच के जिला स्कूल में उनकी 5वें मास्टर के पद पर नियुक्ति हो गई। वेतन था 20 रुपया महीना। यहीं से सरकारी नौकरी का क्रम प्रारंभ हुआ, जो 20 वर्ष तक चला। सरकारी नौकरी करते हुए धनपत राय बहराइच, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, बस्ती और गोरखपुर आदि विभिन्न स्थानों में रहे। पत्नी और चाची गांव में ही रहती थीं। धनपत राय वहां बराबर उनमें खर्च भेजते रहते थे। 6 जुलाई 1902 को उन्हें इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। इस कॉलेज में रहते हुए मार्च 1904 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उर्दू और हिंदी की स्पेशल वर्नाकुलर परीक्षा दी। इसी वर्ष गवर्नमेंट सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से जूनियर इंग्लिश टीचर्स सर्टिफिकेट परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। हाँ, सर्टिफिकेट पर यह अवश्य लिख दिया गया था कि गणित पढ़ाने की योग्यता उनमें नहीं है। इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण लेते समय ही धनपत राय ने लेखन प्रारंभ कर दिया। बनारस के उर्दू साप्ताहिक आवाज़-ए-खल्क के मई 1903 से सितंबर 1903 तक उनका उर्दू लेख ओलिवर क्रॉमवेल प्रकाशित हुआ। 8 अक्टूबर 1903 को आवाज़-ए-खल्क में उनका प्रथम उर्दू उपन्यास असरारे माबिद धारावाहिक रूप में छपना शुरू किया। पुनर्विवाह। जून 1905 में धनपत राय गर्मी की छुट्टियों में कानपुर से लम्ही पहुंचे। चाची और उनकी पत्नी गांव में ही रहा करती थीं। दोनों में प्रायः झगड़ा हुआ करता था। इस बार झगड़े के बाद पत्नी मायके गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। शीघ्र ही प्रेमचंद पर पुनः विवाह के लिए दबाव पड़ने लगा। अभी आयु भी केवल 25 वर्ष थी। चाची के एक आध जगह बात चलाई थी, लेकिन धनपत राय के मन में यह बात घर कर गई थी कि उसका विवाह एक बार हो चुका है, अतः अब उसे किसी कुंवारी लड़की से विवाह न करके बाल विधवा से विवाह करना चाहिए। चाची तथा घर के अन्य लोगों को उनका यह तर्क कतई पसंद नहीं आया।